वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हिंदी में विद्युत धारा कहा जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स भी बोला करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। उसका टाइप्स क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, यही सब बात होने वाली है। ये वीडियो बच्चों कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। हम हर बात को है ना डिवाइड करके यानी छोटा छोटा करके तोड़ तोड़ के आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे कि आपको कहीं पर कोई डाउट ना रह जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम लोग अब थ्योरी देखते हैं, फिर साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो बच्चों हम लोग को देखना है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। सो देखिए डिफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मीनिंग ये हुआ कि इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा यानी रेशियो होगा किसी यूनिट टाइम पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट, है ना। कितना टाइम में कितना आवेश का फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, बहाव हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, है ना। इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। सो देखिए इसका मैथमेटिकल इक्वेशन यदि आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, आई, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों आई से। सो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये क्यू जो है आपका सो क्या है, चार्ज, चार्ज क्यू चार्ज है, और टी अपना क्या है, टाइम। टी जो बच्चों अपना है सो क्या है, टाइम। क्यू जो है सो यहाँ पे चार्ज है, टी जो है सो टाइम है, और आई जो है सो क्या है, करंट। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि इकाई समय में जितना चार्ज का फ्लो होगा, है ना, इकाई समय में जितना आवेश का फ्लो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। यानी कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम लोग मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर यदि 1 आवर में जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि मैंने 10 आवर प्रति km के रफ्तार से गाड़ी चलाया, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चलाया, है ना। तो एक कहने का मतलब मीनिंग क्या है कि 1 घंटा में मैंने 10 किलोमीटर दूरी तय किया है ना। तो वहाँ पे आप क्या लिखते हो, वहाँ पे आप लिख देते हो क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो। उसी बात को यहाँ पर मैंने देखिए मैं इलेक्ट्रिकल तरीका से लिखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, चार्ज, है ना, अपॉन टाइम, यानी ये जो टाइम दिया है इस टाइम में इतना चार्ज का फ्लो हुआ है। ये जो टाइम दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए कि टी दिया हुआ है, तो टी टाइम में क्यू चार्ज का फ्लो हुआ है, और यही जो रेशियो होगा, दोनों का अनुपात होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट। उसको क्या बोलेंगे, करंट यानी विद्युत धारा। अब देखिए ये होता कितना टाइप्स का है। तो करंट जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट, उसके बोल सकते हो इंस्टेंट करंट। दूसरा होता है एवरेज करंट। एक होता है इंस्टेंट करंट, दूसरा होता है एवरेज करंट, है ना। तो देखिए इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस करंट जो है सो एक टाइम इंस्टेंट पे डिफाइंड होता है। जैसे कि अभी आपसे कोई पूछे, है ना, किसी खास टाइम पे यानी टाइम इंस्टेंट पे कि बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, कितना करंट वायर से फ्लो हो रहा है। तो उस टाइम पर जो आप करंट का मेजरमेंट करोगे, है ना, करंट का मेजरमेंट करोगे, है ना, सो
वो जो करेंट होगा अपना सो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करेंट, जो आप किसी इंस्टेंट पे डिफाइन किया है ना, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करेंट। तो हम लोग इंस्टेंट वाले पार्ट को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, है ना, डी से जनरली, है ना। डी से एक तो छोटा सा अमाउंट को भी डिनोट करते हैं और साथ ही इंस्टेंटेनियस को। ये सब बात मैंने जब मैथमेटिकल टूल पढ़ाया था तब आपको बता दिया था। यदि आपको नहीं मालूम हो तो आप, है ना, उसका एक बहुत बड़ा सा वीडियो बना हुआ है, तो आप वहाँ उसको देख सकते हो, है ना। ये वो खासकर है 11th के लिए, लेकिन आप भी उसको देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ये अपना क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। ये अपना क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। सेकेंड क्या था अपना है, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या है ना। सो देखिए एवरेज करंट रेशियो तो ही रहेगा चार्ज अपॉन टाइम, बट यहाँ पे क्या होगा, बड़ा बड़ा, है ना। जैसे मान लीजिए कि 10, जैसे आपसे पूछा जाएगा 5 PM से लेकर 7 PM के बीच का जो चार्ज का फ्लो हुआ है ना, उसका रेशियो हमें चाहिए। यानी कि 10 बजे से लेके, जनरली आप सपोज कर लो कि 10 बजे से लेके और 12 बजे के बीच में कितना करंट का बहाव हुआ, वो हमको मेजर करके बताओ। तो उस टाइप का जो होगा करंट, उससे आप क्या बोलोगे, एवरेज। यानी एक एवरेज, जैसे देखिए हो सकता है कि उसमें कभी कमी हो आ गई होगी, कभी बढ़ोतरी हो गई होगी, है ना। लेकिन हम लोग को क्या एक एवरेज बताना है कि 2 आवर यानी 2 आवर में कितना करंट का फ्लो हुआ है। तो उस टाइप का करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज करंट। इसे डिनोट क्या चीज़ से करेंगे, तो बच्चों अपना डेल्टा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हम लोग पहले ही ये बात डिफाइन कर चुके हैं कि बड़ा बड़ा चेंज को, है ना, दिखाने के लिए डेल्टा का यूज करेंगे। डेल्टा का हम लोग यूज क्यों करते हैं, बड़ा बड़ा चेंज को दिखाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। आप ऊपर को क्या बोल सकते हो, डेल्टा क्यू को बोल सकते हो क्या, टोटल चार्ज। इक्वेशन यहाँ पे डाल देना ऊपर में, और नीचे में टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल चार्ज का इक्वेशन जो भी आएगा सो ऊपर रख देना है, और टोटल टाइम जो भी टाइम हमको लगा इस वर्क में उसको नीचे रख देना है। तो वहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट, है ना। वहाँ से क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट। तो हम लोग इतना देख लिए क्या, करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, और एवरेज करंट क्या है। सबका रेशियो भी दे दिए, है ना। मैथमेटिकल इक्वेशन भी दे दीजिए, देख लीजिए इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है। ओके, तो इतना आप नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, या फिर करंट दे दिया गया है, चार्ज दे दिया गया है, टाइम फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो इस बात को जरा देख लेते हैं। सो देखिए हम लोग क्या डिराइव किए थे, निकाले थे, आई इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी, है ना, डी क्यू अपन डी टी। आप यहाँ पे डेल्टा भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग डी ज़्यादा बेस्ट लगता है, इसीलिए डी का यूज किए। ओके, सो देखिए आप क्या कीजिए, इसको इधर और इसको इधर कर लीजिए। तो इधर उधर तो आप कर सकते हो, तो डी क्यू अपन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई। सो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी। अब क्या करो, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते हो, जब क्यू निकालना है तो क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी क्यू और इधर क्या अपना आ जाएगा, आई डी टी का डिफ्रेंशिएशन करना है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से, डी क्यू का अपना बच्चों क्या हो जाएगा, डी क्यू का एक स्टेप रहने दीजिए, डी क्यू आई जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इधर अपना क्या आ जाएगा, डी टी। सो डी क्यू का क्या आ जाएगा, क्यू, डी क्यू का क्यू, डी क्यू का क्यू, और ये आई, और डी टी का अपना क्या आ जाएगा, टी। सो यहाँ से क्या आ जाएगा,
Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। तो ये इक्वेशन से यदि आपको करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और चार्ज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो। ओके, या फिर इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके यदि आपको करंट दे दिया गया है, चार्ज दे दिया गया है, तो टाइम भी निकाल सकते हो। ओके, तो इसको नोट कर लो। बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं सो करंट कौन सी क्वांटिटी होती है ना, करंट कौन सी क्वांटिटी होती है ना। तो बच्चों, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज assumed टू बी अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो करेंट है सो स्केलर क्वांटिटी है ना। करेंट एक स्केलर क्वांटिटी होते हुए भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रखता है ना। करेंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है ना, दोनों ही हैं, बट वो स्केलर क्वांटिटी है। उसका डायरेक्शन जो होता है, करेंट का जो डायरेक्शन होता है, सो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की अपोजिट दिशा में होता है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए मैंने क्या लिखा, एज्यूम टू बी अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की अपोजिट दिशा में होती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपका जो है इधर मूव कर रहा है। ओके, तो आपका करंट जो होगा सो इधर मूव करेगा, है ना। और जस्ट अपोजिट, या फिर ये हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, जिस टाइप से भी हो, तो ये जस्ट अपोजिट रहेगा। यदि करंट उधर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, है ना। ओके, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है सो इलेक्ट्रॉन की जस्ट अपोजिट दिशा में होती है। इसी वजह से हम लोग को लगता है कि वो जो होता है प्लस वाला वायर होता है उसमें करंट रहता है और माइनस वाला में नहीं रहता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कि होता क्या है, तो निगेटिव वाला जो होता है ना, माइनस वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई लाइट लगा हुआ है ना, और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, तो इसमें से क्या होगा, देख लीजिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ऐसे अपना यहाँ तक आया, है ना। ओके, तो देखिए करंट क्या होगा, ये फिर इधर एंट्री मारेगा इसके माध्यम से, क्योंकि ये तो फिलामेंट के से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर मारेगा एंट्री, तो इसका जस्ट अपोजिट में करंट इधर एंट्री मारेगा। तो हमको यही फंडा, हम लोग को क्या लगता है, जो प्लस वाला फेज में करंट होता है और माइनस वाला में करंट नहीं होता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, करंट दोनों में ही होता है ना। ओके, अब करंट का यूनिट क्या होता है ना, हम लोग एसआई यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट अपना क्या हो जाएगा सर, आप देखिए करंट का इक्वेशन क्या था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जनरल इक्वेशन तो मैंने यही लिखा था, है ना। एवरेज के लिए अलग लिखा था और इंस्टेंटेनियस के लिए अलग लिखा था, लेकिन जनरल तो मैंने यही लिखा था। तो यहाँ पर से हम लोग जब ये करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ज़रा देख लीजिए क्या आ जाएगा। ऊपर क्या है, अपना चार्ज है, तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, है ना, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, C, और टाइम का क्या होता है, T। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, C और T, है ना। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, T नहीं सेकेंड, यहाँ पे अपना क्या जाएगा, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो कूलम बाई सेकेंड भी इसे बोल सकते हो, कूलम बाई सेकेंड। और इसी को, है ना, इसी को कूलम बाई सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलम बाई सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर, जिसे डिनोट करते हैं ए से, है ना।
जिसे डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, AC। तो करंट का SI यूनिट क्या हो गया, एक तो अपना हो गया कूलम बाई सेकेंड और दूसरा क्या हो गया एम्पियर। जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में एम्पियर का यूज करते हैं। कहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जनरली हम लोग सब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना, C इनवर्स S का, यानी कूलम बाई सेकेंड का। वो जनरली इसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय यूज करेंगे, लेकिन डे टू डे लाइफ में इसी का एम्पियर का यूज करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।